वैशाली बैठी अजीत का इंतजार कर रही थी, लेकिन 5 मिनट की जगह आधा घंटा हो गया था, लेकिन अजीत वापस नहीं आया था। वैशाली भी अब उठ के सीधा प्रिंसिपल रूम में चली गई। वो तो वैसे भी जानती थी लड़का तैयार हो जाए, लेकिन इसके घर वाले कभी तैयार नहीं होंगे। कुछ ही देर में वैशाली प्रिंसिपल के सामने खड़ी थी और उनके कुछ बोलने का वेट कर रही थी कि प्रिंसिपल अपने कंप्यूटर में देखते हुए बोले, सॉरी वैशाली, कहीं कोई वैकेंसी खाली नहीं है। मैं तुम्हारा ट्रांसफर कहीं और नहीं कर सकता। वैशाली रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सर प्लीज, आप अगर मेरी पोस्ट घटा के भी मेरा ट्रांसफर करेंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रिंसिपल, वैशाली, मुझे नहीं पता तुम ट्रांसफर क्यों चाहती हो, लेकिन तुम्हारा घर यही है। बहुत से लोगों को अपने घर के पास ट्रांसफर लेने में सालों लग जाते हैं और तुम दूर जाना चाहती हो। वैशाली, सर मेरी पर्सनल प्रॉब्लम, प्लीज सर कहीं भी ट्रांसफर कर दो, किसी भी गांव या शहर कहीं भी चलेगा। प्रिंसिपल, लेकिन वैकेंसी भी तो होनी चाहिए। वैशाली हताशा हो गई और फिर कुछ सोच के अपनी जिंदगी का पहली बार खुद फैसला लेते हुए बोली, सर फिर मैं ये जॉब छोड़ना पसंद करूंगी। प्रिंसिपल शॉक हो गए और बोले, तुम सरकारी नौकरी छोड़ोगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वैशाली, सर मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप मेरा ट्रांसफर नहीं कर सकते तो मैं रिजाइन दे देती हूँ। प्रिंसिपल, पर ये बहुत गलत डिसीजन ले रही हो तुम। 1 साल और वेट कर लो, कोई न कोई वैकेंसी जरूर खाली होगी और जैसे ही कोई भी पोस्ट खाली होती है मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा। वैशाली ने पेन और पेपर लिया और रेजिग्नेशन लेटर लिखते हुए बोली, थैंक यू सर, पर मेरे पास 1 साल का टाइम नहीं है। प्रिंसिपल, जॉब छोड़ दोगी तो क्या करोगी? वैशाली, कहीं भी जाके प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लूंगी सर, बोल के वैशाली ने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया और प्रिंसिपल रूम से बाहर आके स्कूल से बाहर जा रही थी कि सामने से अजीत भी आ रहा था। जैसे अजीत ने वैशाली को देखा, अपना रास्ता बदलने लगा। वैशाली मुस्कुरा दी और अजीत को रोकते हुए बोली, अजीत 1 मिनट। अजीत रुक तो गया, पर उसको बहुत अजीब लग रहा था। उसकी नजरें नीचे थीं। वैशाली ने अजीत को देखते हुए कहा, तुम गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है और तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कभी कोई फैसला मत लेना। अजीत ने नजरें उठा के वैशाली को देखा तो वैशाली अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। अजीत ने भी वैशाली से हाथ मिला लिया। वैशाली ने फिर उसको बाय किया और बाहर निकल गई। अजीत उससे पूछना चाहता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए वो भी अपनी क्लास में चला गया। वैशाली घर आई तो उसकी एक बहन कॉलेज तो दूसरी बहन प्राइवेट जॉब पर जा चुकी थी और उसका भाई भी अपनी जॉब पर और पापा अपनी शॉप पर थे। वैशाली इतनी जल्दी आ गई तो अदिति जी उसे थोड़ा सवालिया निगाहों से देखने लगी, लेकिन कुछ बोली नहीं। वैशाली अपने कमरे में आई और एक बैग में अपने थोड़े से कपड़े और कुछ बुक्स पैक की और बाहर अदिति जी के पास जाके उनके पैर छूने लगी तो अदिति जी 2 कदम पीछे हो गई। वैशाली ने अदिति जी जिस जगह खड़ी थी उस जगह के पैर छू लिए और खड़े होकर बोली, मम्मी मेरा ट्रांसफर हो गया है। बहुत दिन से प्रिंसिपल सर बोल रहे थे, लेकिन मैं ही जैसे तैसे टाल रही थी, लेकिन अब नहीं। अब नहीं गई तो जॉब चली जाएगी, इसलिए जाना पड़ रहा है। ट्रांसफर उज्जैन में ही हुआ है तो त्योहार और छुट्टियों में आती रहूंगी। अदिति जी ने मुंह टेढ़ा करके बोली, कोई जरूरत नहीं, अच्छा हुआ तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। मैं भी सोच रही थी
तुमको इस घर से दूर कहाँ भेजूं? तुम चली जाओगी तो कम से कम तुम्हारी बहनों की शादी झूठ बोल के तो करवा दूंगी कि 2 ही बेटियां थी मेरी। वैशाली का कलेजा फटने को आ गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया और बोली, माँ, ट्रेन का समय हो रहा है, मैं चलती हूँ। बोल के वैशाली बड़े कदमों से अपना बचपन, अपने माँ बाप का घर छोड़ के आगे बढ़ गई। और करती भी क्या, उसको यही रास्ता सही लगा। बाकी महाकाल जाने उन्होंने उसकी किस्मत में क्या लिखा है। वैशाली ने एक बार पलट के अपने घर को देखा तो अदिति जी ने पहले ही डोर बंद कर लिया था। वैशाली की आंखों से आंसू निकल गए और फिर वो भी भगवान का नाम लेकर अपने इष्ट देव की नगरी के लिए निकल गई। वैशाली महाकाल की भक्त थी, इसलिए उसने उनकी नगरी ही जाने का सोचा। जब किस्मत महाकाल ने लिखी तो आगे भी वही उसकी जिंदगी भी संभालेंगे। आखिर हैं तो हम सब उनकी संतान, कब तक अपने बच्चे को तकलीफ में देखेंगे। वैशाली ट्रेन में बैठी। जैसे जैसे ट्रेन छूट रही थी, वैसे वैसे उसके आंसू निकलने तेज हो रहे थे। उसको अपना घर, परिवार, अपना बचपन सब पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा था। जल्द ही ट्रेन पटरी पर भागने लगी। वैशाली ने अपने आप को संभाल लिया और अपनी बुक निकाल के पढ़ने लगी कि सेकंड स्टॉप पर उसके सामने वाली सीट पर एक लड़का कान में हेडफोन लगाए आया और अपना सामान ऊपर रखने लगा तो गलती से वैशाली का पैर उसको लग गया। वैशाली ने तुरंत बुक से नजरें हटा के उस लड़के को देखा और माफी मांगते हुए बोली, सॉरी भैया। उस लड़के की आंखें बड़ी हो गईं। वो जल्दी से वैशाली के सामने वाली सीट पर बैठ गया और बोला, भैया? कौन भैया? वैशाली ना समझी से उसे देखने लगी। वो लड़का इधर उधर देखते हुए बोला, कोई और भी है क्या यहाँ जिसको तुम भैया बोल रही हो? वैशाली इस बार सपाट लहजे में बोली, नहीं, मैंने आपको बोला। वो लड़का अपना सिर गोल गोल घुमाने लगा और बोला, पाप, घोर पाप। ऐसे हर लड़के को भैया नहीं बोलते, बहुत गलत बात है। वैशाली ने अपनी आईब्रो जोड़ ली। वो लड़का फिर बोला, मेरा नाम शिव है और मुझे शिव नाम से ही बुलाना। और हाँ, आगे किसी भी लड़के को कभी भैया मत बोलना। अब वैशाली ने भी कंफ्यूजन से पूछ लिया, क्यों? शिव विचारगी से बोला, अरे यार, सबको भैया बना लोगी तो बॉयफ्रेंड किसको बनाओगी? भैया शब्द बस बोलने के लिए थोड़ी ना होता है। अब सोचो, तुम्हारा दिल मेरे पर आ गया और मेरा दिल तुम्हारे पर, लेकिन तुमने भैया बोल के रिश्ता ही कुछ और घुसा दिया। अब बताओ आगे क्या होगा? इसलिए नो भैया, ओनली अपने सगे ब्रदर को ही भैया बोलना। वैशाली उस लड़के को आंखें बड़ी करके देख रही थी कि शिव अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, यार पता है, हैंडसम हूँ, पर ऐसे मत देखो, मैं काला पड़ गया तो सोचो, तुमने इतनी प्रिटी गर्ल ने मुझे भैया बना लिया, काला पड़ गया तो दूसरी मिलना मुश्किल पड़ जाएगी। एक लड़की के अपने हाथों से जाने के बाद मैं और लड़कियां जाने का चांस नहीं ले सकता। वैशाली ने अपना सिर ना में हिला दिया और फिर बुक पढ़ने लगी। शिव फिर उसकी बुक में नॉक करते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वैशाली चिढ़ के बोली, तुमसे मतलब? शिव बच्चों सा बोला, यार प्लीज, अब तो भाई बोल दिया, ये लड़कियां वाले नखरे मत करो। वैसे भी गर्लफ्रेंड बनोगी ऐसा नहीं पूछा, नाम पूछा है बस। वैशाली ने शिव को घूरते हुए कहा, तो क्यों पूछा है? मैंने पूछा था तुम्हारा नाम। शिव मुंह बना के बोला, यार तुम पक्का टीचर होगी, तभी ऐसे बोर हो और बोर बातें कर रही हो। इतना लंबा सफर क्या गर्मी में उबल उबल के निकालेंगे? वैशाली ने आंखें छोटी कर ली और बोली, देखो,
मुझे डिस्टर्ब मत करो, वरना टीटी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। शिव, यार तुम सच में टीचर हो ना? वैशाली शिव को घूरने लगी तो शिव बोला, बोलो ना यार, तुम सच में टीचर हो ना? इतना तो बोल ही सकती हो। वैशाली चिढ़ के बोली, हाँ हूँ, तुमको कोई दिक्कत? शिव हंस दिया और बोला, देखा, मैं कितना अच्छा गैस करता हूँ। लेकिन बात ये है कि तुम टीचर हो, लेकिन मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ, सो मुझे टीटी की धमकी देने से कुछ नहीं होगा। वैशाली की आंखें बड़ी हो गईं और वो अपनी जगह पर खड़ी होकर टीटी को आवाज देने लगी तो शिव ने जल्दी से उसको पकड़ के बिठा दिया और शांत कराते हुए बोला, अरे मेरी टीचर बहना, काहे लंका लगा रही हो? इतने टाइम बाद घर जा रहा हूँ और तुम मुझे जेल भेजने की फिराक में हो। शिव की बात सुन के वैशाली थोड़ा नॉर्मल हुई और शिव का हाथ अपने हाथ से हटाया और बोली, लास्ट बार बोल रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। इस बार छोड़ रही हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगी। शिव ने अपना सिर हिला दिया। वैशाली फिर अपनी बुक पढ़ने लगी